ओम शांति। आज 17/12/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 6/3/1997 में बाबा ने सुनाई थी। आज के दिन शिवरात्रि थी और बाबा बच्चों से शिव जयंती का गिफ्ट, बाबा कहते हैं बच्चों से शिव जयंती का गिफ्ट ले रहे हैं। गिफ्ट कौन सा ले रहे हैं? तो मुरली का शीर्षक ही है शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़कर शिव बाबा के प्यार के झूले में झूलो, स्नेह के झूले में झूलो। तो आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। आज स्वयं परमात्मा शिव बाबा अपनी जयंती मनाने आए हैं। तो कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं शिव बाबा मिलने आए और जयंती मनाने आए। दुनिया वाले तो पुकारते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आवाहन करते हैं, और आप बाबा के बच्चों से स्वयं परमात्मा शिव बाबा मिलन मनाने आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। 1997 में बाबा के सामने जो बच्चे थे वो बाबा उन बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो बाबा कहते हैं ऐसा दृश्य कभी किसने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार में परमात्मा मिलन मिलाने बच्चों से आए हैं। और बहुत दूर दूर से बच्चे उस समय भागकर मधुबन पहुंच गए थे। बाबा भी चारों ओर के बच्चों को देख कर आश्चर्य होते हैं, भले ही जो बाबा के सामने हैं, जो बाबा से दूर थे, जो अभी भी आज भी बाबा की इस मुरली को सुन रहे हैं। रिवाइज मुरली है लेकिन जो सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं बाबा उन सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ शालीग्राम बच्चे, वहाँ साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वहाँ कितना सुंदर टाइटल बाबा ने दिया। वहाँ साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता से देवता बनने वाले बच्चे, वहाँ भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, भावना से बहुत पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो बाबा कहते हैं उस थोड़ा सा समय का उनको फल मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़े से समय का फल नहीं पाते, लेकिन बाबा से पूरा वर्षा लेते हो, बाबा से सतयोग का वर्षा लेते हो, बाबा से अतीन्द्रिय सुख का वर्षा लेते हो, बाबा से 7 गुणों का वर्षा लेते हो, बाबा से प्यार का वर्षा लेते हो, बाबा का प्यार अनुभव करते हो। तो बाबा कहें आप बच्चे पूरा वर्षा लेते हो, वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो बाबा की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है। शिव बाबा कहते हैं आज अगर बाबा की जयंती है तो बच्चों की भी साथ में जयंती है। तो बाबा के साथ साथ बच्चों के जयंती की भी मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला शिव बाबा इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकते। बाबा भी हम बच्चों को कितना प्यार करता है। बाबा कहते हैं मैं भी इस साकार दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई कार्य कर नहीं सकता। तो बाबा हम बच्चों को इतना नशा चढ़ाते हैं, बाबा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं कि आपके बिना मैं कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा क्या चाहते हैं, माता पिता चाहें तो अपने बच्चों को बैठा कर भी खिला सकते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किस लिए? क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, हमारे बच्चे भी भविष्य में जैसे हम उनको पाल रहे हैं ऐसे वो भी पालना करें। तो बाबा भी हमारा चाहता है जैसे बाबा हम सब बच्चों की पालना करते हैं, ऐसे ही हम बच्चे विश्व की अन्य आत्माओं को सुख की, शांति से, प्रेम से, आनंद से बाबा के इस ज्ञान को धारण करा के इस विश्व की सेवा करें। तो बाबा कहते हैं इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बाबा बच्चों को निमित्त बनाते हैं, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। पहले बाबा बच्चों को निमित्त बनाते हैं, फिर बाबा हमारी बैकबोन बन के हमसे कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से, जो बाबा जिनको चुनते हैं, निमित्त माना जिनको बाबा ने चुना इस कार्य के लिए, उनसे कार्य कराते हैं। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाबा को अकेला छोड़कर चले जाते हो,
अब निराकारी दुनिया में जब हम आत्माएँ इस शरीर को छोड़ती हैं, तो शांति धाम निराकारी दुनिया में चले जाते हैं, वहाँ शिव बाबा के साथ रहते हैं। फिर धीरे-धीरे करके अपना पार्ट बजाने के लिए सतयुगी सृष्टि में धीरे-धीरे नीचे आते हैं। तो बाबा कहते हैं, वहाँ तो आप बाबा को अकेला छोड़कर चले आते हो, बाबा की आज्ञा से ही जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाबा बच्चों के बिना रह नहीं सकता। कितना सुंदर, कितना प्यार बाबा इस दुनिया में करता है कि दुनिया का कोई भी देहधारी हमसे इतना प्यार कर नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं, साकार में दुनिया में बाबा बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बाबा को बच्चों का साथ ज़रूर चाहिए। बच्चे भी बाबा से वादा करते हैं, बाबा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बच्चे बाबा के बिना नहीं रह सकते और बाबा बच्चों के बिना नहीं रह सकते। अब शिव जयंती पे बहुत सारे बच्चे बाबा के लिए बहुत से गिफ्ट लेकर आए थे उस समय। तो बाबा कहते हैं, बाबा को सबके गिफ्ट बहुत अच्छे लगे। अब बाबा कहते हैं, बाबा को एक और भी गिफ्ट बच्चों से चाहिए। बाबा ने बहुत सारे गिफ्ट देखे बच्चों को, कोई बच्चों ने बाबा के प्रति पत्र भेजे थे, सब बाबा ने देखा। तो बाबा कहते हैं, साथ ही साथ बाबा को एक गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाबा को भी चाहिए। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, देंगे आप गिफ्ट? वैसे भी जो ये यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात शिव जयंती का अर्थ क्या है? अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करना, कुछ ना कुछ अर्पण देना। तो बाबा क्या बलिहार जाते हैं। तो बाबा ने सोचा, बलिहार तो सारे बच्चे हो गए, बलिहार हो गए, अभी थोड़ा थोड़ा सा अपने पास तो नहीं संभाल। बाबा कहते हैं, पूरी तरीके से तन से, मन से, जीवन से आप बलिहार हुए, या ऐसा तो नहीं अभी भी कहीं पे बुद्धि के डोर कहीं अटकी हुई है? आज के दिन व्रत भी लेते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करते हैं? तो बहुत संभल के चलते हैं, व्रत भी लेते हैं कभी, लेकिन चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में थक जाते हैं। इस ज्ञान के मार्ग में चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत महसूस करते हैं, बाबा से योग नहीं लगा पाते, मुश्किल हो जाता है। सोचते हैं हो तो जाएगा, बाबा को दिलासा भी देते हैं, बाबा आप फिक्र ना करो, हम ज़रूर आपसे योग लगाएंगे। लेकिन बाबा को बच्चों की थकावट या अकेलापन, कभी कभी कोई कोई थोड़ा थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारे भाग्य में है या नहीं, कभी कभी सोचते हैं। तो बाबा को ये नहीं अच्छा लगता। तो बाबा क्या कहता है? बाबा का संकल्प आया कि शिव बाबा को बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो ज़रूर देते हैं, क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट बाबा को दे दें। तो बाबा को संकल्प आया, आज के दिन सब बच्चे मेहनत से छूटकर प्यार के झूले में झूलने की गिफ्ट दे। माना बाबा से जो मेहनत करते हैं, बैठते हैं योग लगाने की, उसके बजाय बहुत प्यार से बाबा को याद करें। तो बाबा चाहते हैं बच्चे एक तो ये गिफ्ट दें। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा क्या करूं, चाहते नहीं थे, ऐसा भी हो गया, पत्र भी लिखते हैं। अब बाबा कहते हैं, आपकी हिम्मत और बाबा की मदद। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, बच्चे गलतियां नहीं करना चाहते लेकिन हो जाती है, तो बच्चे से बाबा क्या कहते हैं, लेकिन उस समय अगर आप उस गलती से उबरना चाहते हैं तो आपकी हिम्मत और बाबा की मदद, हिम्मत कम नहीं करना। देखो बाबा की मदद मिलती है कि नहीं, सभी को अनुभव भी है, हिम्मत रखने से बाबा की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाबा की। तो बाबा बच्चों से कहते हैं, हिम्मत आपकी और मदद बाबा की। समय पर आप जब शक्तियाँ, जो भी आपके पास बाबा ने शक्तियाँ दी, समय प्रमाण यूज़ करते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। तो योगी, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा की बहुत अच्छी परिभाषा बाबा बता रहे हैं। जब आप समय पर ये याद रखते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति के आगे घुटना नहीं टेक सकते, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो समय पे अपनी शक्तियों का याद आ जाना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। अब बाबा कहते हैं, बाबा को कई बच्चों ने पत्र लिखा, बाबा हम 108 की माला में आना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, जो बहुत बाबा के नूरे रतन बच्चे होंगे, जो इस ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे से धारणा करे होंगे, अपने जीवन को इस ज्ञान को उतारा होगा, तो बाबा कहते हैं ऐसे मेरे एक तो सबसे पहले 8 रतन,
फिर उसके बाद 108 रत्न। तो बच्चे बहुत प्यार से कहते हैं बाबा हम इस 108 रत्नों में शामिल होना चाहते हैं, इस माला में आना चाहते हैं। तो बाबा ने सोचा जब 108 में इतने आएंगे तो 108 की माला की लड़ियां और बनानी पड़ेंगी, 5, 6, 7, 8 ऐसी लड़ियां बनती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने संकल्प रखा है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा रखा है। इससे क्या होता है, पुरुषार्थ में और आगे बढ़ते हैं। तो बाबा का जो लक्ष्य रखा है कि हमें 108 में आना ही है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, अच्छा संकल्प रखना। क्लास में बच्चे जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या समझते हैं कि हमें टॉप 5 में तो आना ही आना है, बाकी हमें फर्स्ट रैंक तो लानी है, लेकिन टॉप 5 में आना ही आना है। तो बाबा कहे कि लेकिन इस संकल्प को बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं करना, पता कर लिया आना ही है। अब हमने क्या कर, बाबा ने कहा पता नहीं करना, क्या करा हमने पता कर लिया, हमको पता है कि हमें 108 की माला में आना ही है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाबा के इस ज्ञान को जीवन में धारण करना पड़ेगा, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ मुझे आना ही है, संकल्प क्या करना है, हमको दृढ़ संकल्प लेना है, बाबा मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया हिलाने के लिए भेजे नहीं, डरते तो नहीं हो। बाबा कहते हैं ऐसा अगर माया अगर आपको आपके निश्चय को हिलाने के लिए भेज दें, बाबा कहते हैं माया को भेजें तो डरोगे तो नहीं माया से। माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो, ऐसा तो नहीं माया आपसे डरती है आप माया से डरते हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी, आ नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। तो माया का दरवाजा खोला। माया का दरवाजा क्या है, माया के विकारों का दरवाजा क्या है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, हमसे तो हो ही नहीं सकता, कैसे ये ब्रह्मा कुमारी वाले इतना ज्ञान धारण कर लेते हैं, कैसे इतना दुनिया से सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ पर ब्रेक लगाया तो पता नहीं हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सोचो माया कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हो जाएगी, आ ही नहीं सकेगी, क्या करें। तो माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया, अच्छी बात है। बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस की। तो बाबा कहें माया का दरवाज़ा नहीं खोलना, ना ही उसका आवाहन करना। तो आप बहुत सारे बच्चों ने बाबा से उस समय प्रॉमिस किया कि बाबा हम 108 की माला में आएंगे ही आएंगे। अब बाबा सभी बच्चों के 6 मास के चार्ट देख रहे थे, 6 महीने में बच्चों की क्या स्थिति रही, 6 मास पीछे के चार्ट देख रहे थे। वो तो हमारा पिता भी है, तो वो हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो वो टीचर के स्वरूप में भी हमारे सारा चेक करता है कि हमने 6 महीने पहले से अब तक क्या पुरुषार्थ किया। तो बाबा के पास सबका रजिस्टर है। तो बाबा ने कहा क्या देखा, बाबा ने देखा कि बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आ जाते हैं। उसका कारण 3 बातें मुख्य हैं। अब जो बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, माना नीचे थोड़ा सा परिस्थिति उनकी डगमग होती है और हलचल में आ जाते हैं, उसके 3 कारण मुख्य हैं। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती हैं। अब वो 3 बातें कौन सी हैं, अंडरलाइन करनी है और हमें लिखना भी है, हमें याद भी करना है, उसका मंथन करना है कि वो 3 बातें ऐसी कौन सी हैं इस ज्ञान मार्ग में जो हमें पीछे की तरफ धकेलती हैं। बाबा कहते हैं पहले अशुभ बा व्यर्थ सोचना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अशुभ सोचना, व्यर्थ का चिंतन, प्रदर्शन करना, परमत पे चलना, सब बाबा कहते हैं ये सब व्यर्थ के चिंतन। अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ करना, सोचना, बोलना व करना। यानी कि अगर हम कुछ व्यर्थ सोच रहे हैं, अशुभ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं अशुभ, ऐसा ना हो जाए तुम्हारा तबीयत ना खराब हो जाए, तुम्हें ये बीमारी ना हो जाए, या फिर कुछ व्यर्थ में उलझ जाते हैं, या अशुभ व व्यर्थ करना। तो सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज़्यादा होते हैं। अभी क्या है, बच्चे विकर्म कम करते हैं, क्रोध नहीं करते, काम पर विजय प्राप्त की, मोह में भी नहीं फंसते, अहम में भी नहीं आते, लेकिन बाबा कहते हैं व्यर्थ में चले जाते हैं। व्यर्थ चिंतन व्यर्थ का तूफान हिला देता है। पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। तो रिजल्ट बाबा देखते हैं, किसी का बोल और किसी के कर्म में नहीं आता, लेकिन किसी के सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है।
तो बाबा आज ये तीनों बातें सोचना, बोलना और करना, इसकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। कौन से 3 गिफ्ट बाबा ने लेना चाहते हैं? ना तो हम अशुभ व्यर्थ बोलेंगे, ना हम अशुभ व्यर्थ सोचेंगे, ना ही अशुभ व्यर्थ करेंगे। तो बाबा इसको गिफ्ट लेना चाहते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं तो हाथ उठाओ। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाबा को बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत नहीं देख सकते। बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो बाबा कहें कि बाबा प्यार की निशानी क्या है बच्चों के, कि बाबा बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। बाबा योग नहीं लगता, परेशान हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। जब आप प्यार के, स्नेह के झूले में झूलोगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। शिव बाबा के इस ज्ञान मार्ग में इस दुनिया की परवाह किए बिना जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब प्यार से बाबा को बहुत याद करते हैं, तो मेहनत समाप्त हो जाती है, मेहनत खत्म हो जाती है। मेहनत को खत्म करें नहीं सोचो, सिर्फ मेहनत के सिर्फ प्यार के झूले में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि हमको मेहनत खत्म करना है, ये सोचना है, नहीं। बाबा को बहुत प्यार से, स्नेह से याद करना है और उस स्नेह के झूले में बैठ जाना है। मेहनत अपने आप ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की, इस प्यार के झूले में झूलने की कोशिश करो। अच्छा, शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत की समाप्ति की जयंती। अभी समय है, बाबा कहते हैं अभी बच्चों को क्या करना है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। जब अपने को आत्मा स्थिर करके बाबा को याद करते हैं तो उस शांति का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं उस अनुभव के झूले में झूलो, खुशी में झूलो, शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं मिले होंगे। कितने खुश रहते हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बाबा के बच्चे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, ज्ञान के झूले में झूलो, तो कितने झूले हैं अनगिनत। बाबा आज हमको कितना प्यार से प्रेम के, शांति के, आनंद के झूले में झुला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितने झूले, झूले से उतरो नहीं। जो लाडले बच्चे होते हैं, बाबा माँ बाप क्या चाहते हैं, उनका पाँव मिट्टी में ना पड़े, गोदी में रहे, झूले में या गलीचे में हो, मिट्टी में पाँव ना जाए। तो बाबा कहते हैं परमात्म लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं, अगर देह के भान में आते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, इस शरीर के भान में आते हैं, तो देह क्या है, मिट्टी है ना। तो देह को क्या कहते हैं, मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, मिट्टी खाते हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखना। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना, किसी देहधारी में संकल्प जाना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह का भान ना आए। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं और हम किसके लाडले हैं। ध्यान रखो कि हम कितने लाडले हैं और हमें किसके लाडले हैं। स्वयं परमात्मा के लाडले हैं, स्वयं शिव बाबा के लाडले बच्चे हैं। तो सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे। इस समय बाबा का प्यार जो हमें संगम पर मिलता है, वो हमें सतयुग में भी अनुभूति नहीं होगी। दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा शिव बाबा के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसीलिए बाबा भी बच्चों को थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाबा से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाबा की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाबा के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए सदा चलने वाले ऐसे बाबा के साथी बच्चों को बाबा का बर्थडे की मुबारक हो, याद प्यार स्वीकार हो। बाबा का सभी मालिकों को नमस्ते। शिव बाबा बच्चों से क्या कहते हैं, बच्चों मेरे मीठे मीठे प्यारे लाडले बच्चों नमस्ते। तो बाबा कहते हैं याद रखना, ये
किसके लाडले हो। बहुत सुंदर मुरली आज की। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाबा को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। किस किस रूप में? बाबा को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा, शिक्षक में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ ये नशा, और सदगुरु हर कदम से हमें वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, बुद्धि को हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। ओम शांति।